नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। कुछ दिनों की शांति के बाद मौसम ने फिर से सर्द तेवर दिखाने शुरू कर दिए। महीना मार्च का है लेकिन मौसम ठंडा हो गया है। दिल्ली एनसीआर में रुक रुक कर बारिश हो रही है और मौसम विभाग ने कहा है कि 9 मार्च तक बारिश यूं ही दिल्ली एनसीआर को भिगोती रहेगी। नतीजा स्वेटर और रजाई फिर से निकलेंगे। मार्च में दिल्ली की ऐसी तस्वीर शायद ये पीढ़ी पहली बार ही देख रही होगी। पहले बादलों ने डेरा जमाया, फिर अंधेरा छाया और उसके बाद तो राजधानी तरबतर होने लगी। आप देख सकते हैं कि दिल्ली में बादल कैसे घिर घिर कर आए। जिस वक्त धूप खिली होती है उस वक्त दिल्ली अंधेरे के आगोश में समाने लगी। इस बार तो होली भी जैसे ठिठुरन लेकर आई है। दिल्ली फिर से सिकुड़ रही है। हवाओं के साथ रिमझिम फुहारों में बदले हुए मौसम की घंटी बजा रही है। फिर दिल्ली की एक एक तस्वीर को आज तक ने कैमरे में कैद किया। दिल्ली समेत उत्तर भारत के तमाम इलाकों में रिमझिम फुहारें जारी हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उत्तर भारत में दखल दे चुका है, जिसका असर पूरे के पूरे इलाके में देखा जा रहा है। इस समय की अगर हम बात करें तो इस समय जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान तमाम ऐसी जगहें हैं जहां पर बादलों की आवाजाही शुरू हो चुकी है और साथ ही साथ हल्की हल्की बारिश हो रही है। किन्हीं किन्हीं इलाकों में तेज बारिश की भी खबर आ रही है और साथ ही साथ मौसम विभाग का कहना है कि अगले 24 घंटे तक इसी तरीके का मौसम रहेगा। यानी 8 तारीख की अगर हम बात करें तो 8 तारीख के लिए मौसम विभाग ने कहा है कि 8 तारीख को जम्मू कश्मीर, हिमाचल, साथ ही साथ उत्तराखंड के तमाम इलाकों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला बनेगा। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है कि उत्तर भारत के जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पर लगातार बारिश होगी और साथ ही साथ ओलावृष्टि का भी खतरा बना हुआ है। दिल्ली शहर ने अभी कल ही होली मनाई है, लेकिन बादलों से नई होली की फुहार होनी शुरू हो गई है। मौसम विभाग काफी समय से कह रहा था कि दिल्ली शहर में आने वाले 2-3 दिनों में बारिश होगी और ये भविष्यवाणी सही साबित हुई है। दिल्ली शहर में पिछले आधे घंटे से झमाझम बारिश हो रही है। तेजी के साथ में हवाएं चल रही हैं, बादल जोरदार तरीके से गरज रहे हैं और कहा भी जाता है कि गरजने वाले बरसते नहीं है, लेकिन यहाँ पर इसके ठीक उलट हो रहा है। बारिश हो रही है तेज झमाझम दिल्ली शहर में। बीते आधे घंटे से तेज हवाएं चल रही हैं और आने वाले 2-3 दिन में मौसम विभाग का ये कहना है कि बारिश इसी तरह से लगातार होती रहेगी। लेकिन आपको ये भी बता दें कि मौसम दिल्ली में ही नहीं बिगड़ा है, बल्कि पूरे उत्तर भारत में मौसम ने करवट बदली है। होली पर बारिश के साथ ठिठुरन बढ़ा दी है। आज हम आपको इस बदलते हुए मौसम की वजह बताएंगे कि मार्च में बारिश का मतलब क्या है। मार्च में मौसम की पलटी से मैदानों में बारिश हो रही है तो पहाड़ों पर बर्फबारी रिकॉर्ड तोड़ रही है। लेकिन सबसे पहले बात दिल्ली की करते हैं। दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ बारिश। मार्च के महीने में बना सबसे बड़ा रिकॉर्ड। दिल्ली में 100 साल में सबसे ज्यादा बारिश। दिल्ली एनसीआर में अचानक मौसम बदल गया और झमाझम बारिश इस वक्त हो रही है। हम इस वक्त इंडिया गेट पर है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगातार बारिश हो रही है और अच्छी खासी बारिश हो रही है। हालांकि दिन के वक्त जो धूप निकली थी उससे गर्मी का एहसास हो रहा था, लेकिन इस बारिश ने एक बार फिर से जो ठंड का एहसास है वो वापस ला दिया है। मौसम विभाग की माने तो एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ने हिट किया है। पूरे जो उत्तर भारत के इलाके हैं उन सभी में बारिश हो रही है और उसी का असर है कि दिल्ली एनसीआर में भी अगले 24 घंटों तक लगातार बारिश होती रहेगी। मौसम विभाग ने अनुमान लगाया था कि होली के बाद बारिश दोबारा होगी और वही हुआ है। दिल्ली में अचानक से बारिश शुरू हो गई है, लेकिन लोगों को अंदाजा नहीं था कि ये बारिश होगी क्योंकि दिन में धूप निकली हुई थी। और जी हाँ, देश की राजधानी मार्च में रिकॉर्ड तोड़ बारिश की गवाह बनी है। दिल्ली में मार्च के महीने में पिछले 100 साल में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। तो आने वाले दिनों में बारिश का सिलसिला अभी थमने वाला नहीं है। अभी तो सिर्फ बारिश हो रही है, ओले पड़ने की भी संभावना है। एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अप्रोच कर रहा है जो कि अगले 72 घंटों तक पूरे देश के पहाड़ी भागों पे और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के प्लेस और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के भागों पे बारिश करेगा। वेस्टर्न हिमालयन रीजन के कुछ भागों पे भारी बारिश या स्नोफॉल भी हो सकती है और देश के उत्तरी भागों में हेल स्टॉर्म की भी पूरी संभावनाएं हैं, जो कि रेनफॉल का जो एक्टिविटी है थोड़ी एक्सटेंड करते हुए सेंट्रल इंडिया और महाराष्ट्र तक पहुंचेगी, जहां पे हेल स्टॉर्म और कुछ स्थानों में बारिश होती रहेगी। एक तरफ देश को स्वाइन फ्लू का खतरा सता रहा है, उस पर बिगड़ता मौसम धड़कनें बढ़ा रहा है।
समझ में नहीं आ रहा कि करें तो क्या करें, जाएं तो कहां जाएं। और मौसम है कि उत्तर भारत के साथ साथ सेंट्रल इंडिया की तरफ भी बढ़ने के संकेत दे रहा है। पुनीत शर्मा और मणिदीप शर्मा के साथ सिद्धार्थ, दिल्ली आज तक। इधर दिल्ली एनसीआर समेत मैदानी इलाकों में बारिश हो रही है तो पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी जारी है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पर आसमान से सफेद आफत गिर रही है तो वहीं उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बर्फीले तूफान का अलर्ट जारी किया गया है। कुल मिलाकर मार्च में मौसम ऊट पटांग ही हो चुका है। जो कभी ना हुआ वो इस साल हो रहा है। मार्च में मौसम का हर रिकॉर्ड टूट रहा है। आपके सामने दो तस्वीरें हैं, कश्मीर घाटी में बर्फबारी और हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी। रास्ते बंद हो चुके हैं। ऊंचाई वाले इलाकों का तो हाल मत पूछिए। बर्फबारी का दौर खत्म होने के बजाय नए सिरे से शुरू हो रहा है। सबसे पहले शुरुआत कश्मीर घाटी से करते हैं और जो तस्वीर आपके सामने है, आप देख सकते हैं कि कैसे रास्तों पर बर्फ जमी पड़ी है, गाड़ियां फंसी हुई हैं। नेशनल हाईवे तो पूरी तरह से जाम हो चुका है। जवाहर टनल और बनिहाल में जब आज तक की टीम पहुंची तो बर्फबारी से जो हालात बिगड़े हैं उसकी पूरी सच्चाई सामने आ गई। जम्मू कश्मीर में मार्च के महीने में बानिहाल जैसी जगह पर आप इस तरह की बर्फबारी की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जिस अंदाज से कल शाम से यहाँ पर लगातार बर्फबारी हो रही है, करीब 6 इंच बर्फ बानिहाल जो कस्बा है वहां पर जमा है सड़कों पर। और आप देख सकते हैं जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग लगभग इक्का दुक्का कोई वाहन चल रहा है। बनिहाल में अलग अलग जगहों पर करीब 2000 यात्री फंसे हुए हैं। उनके वाहन बर्फ में जमे हैं। ना तो खाने को कुछ है ना पीने को, यानी पानी भी जम चुका है। ठंड इतनी शिद्दत की है कि सिकुड़कर लोगों की गठरी बनी जा रही है। श्रीनगर से जम्मू के बीच में बहुत भारी परेशानी हो रही है। रात के लिए कहीं भी होटल है, होटल की व्यवस्था भी नहीं है। इतनी भारी बर्फबारी की वजह से यात्रियों को बहुत भारी परेशानियां उठानी पड़ रही है। हमको जम्मू के लिए जाना था लेकिन रास्ते के अंदर इस प्रकार की टूरिस्ट नहीं तो गाड़ियां मिल रही है नहीं, और इतना अपने आप को या जो पैसेंजर्स हैं वो ये समझते हैं कि कहीं न कैसे निकले। हमको भी जाना जम्मू से, वहाँ से ट्रेन से आगे जाना था दिल्ली तरफ, लेकिन अभी बहुत 2 दिन से बंद है। अभी पता नहीं रास्ता कब खुलेगा। अभी कोई बता नहीं रहा, रहने की न सुविधा है न हमको कहीं खड़े रहने की, एकदम बहुत ही ज्यादा परेशानी है। और अब हिमाचल प्रदेश की तस्वीर आपको दिखाते हैं। यहाँ भी सफेद आफत ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। तस्वीर शिमला की, आप देख सकते हैं कि बर्फबारी का कैसा मंजर है। हिमाचल प्रदेश में ऐसी तस्वीर सिर्फ एक जगह की नहीं है, बल्कि कुफरी से लेकर चंबा तक सभी जगह बर्फ ही बर्फ पटी पड़ी है। हिमाचल प्रदेश में लोग होली पर आस लगाए बैठे थे कि होली के बाद बर्फबारी से राहत मिलेगी, ठंड से निजात मिलेगी, लेकिन मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग की माने तो अगले 24 घंटे में ऊंचाई वाले इलाकों में जोरदार बर्फबारी की आशंका है। अभी एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अप्रोच कर रही है। आज से हिमाचल प्रदेश में जो कुछ एक इलाकों में बारिश हो सकती है, हल्की स्नोफॉल होने की भी संभावना है और इसका जो इफेक्ट है कल से ज़्यादा होगा। कल हिमाचल प्रदेश के लगभग सभी स्थानों में बारिश हो सकती है और स्नोफॉल हो सकती है। कुछ एक इलाकों में जो स्नोफॉल है वो हैवी होने की भी संभावना है। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी से सैलानी तो खुश हैं, लेकिन वहां के रहने वाले बर्फबारी से तंग आ चुके हैं। अभी ये दोबारा से हम बिल्कुल पैक हो गए, कैप, ग्लव्स, सॉक्स, थर्मल जैकेट्स दोबारा से पहले स्वेटर 2 पहने हुए, इस करके काफी मौसम जो है बहुत ठंडा हो गया है। हम आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में 1935 के बाद इतनी बर्फबारी हुई है और अब फिर से मौसम करवट बदलने जा रहा है। पहाड़ों के लिए 8 मार्च से नई चेतावनी जारी हुई है। शिमला से विकास शर्मा के साथ अशरफ वाणी, बनिहाल, आज तक। मार्च में गिरता तापमान लगातार नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। दिल्ली एनसीआर में इस साल की होली पिछले 100 सालों में सबसे ठंडी होली थी। 2 मार्च 1915 को होली थी और एनसीआर में न्यूनतम तापमान 12 डिग्री दर्ज किया गया था। इस साल होली पर न्यूनतम तापमान 11 डिग्री दर्ज किया गया। इस साल मार्च में मौसम का मूड और मिजाज एकदम अलग है। अमूमन गर्मी की दस्तक का एहसास कराने वाली मार्च में ठंडी बयार बह रही है और औसत तापमान 10 डिग्री के करीब है।
आप मार्च में मौसम के मूड का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि पहले होली के वक्त रंग और पानी में सराबोर होना अच्छा लगा करता था, लेकिन इस साल होली आनंददायक नहीं बल्कि ठंडदायक साबित हो रही थी। जी हां, दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में इस बार 100 सालों की सबसे ठंडी होली थी। 2 मार्च 1915 को होली थी और एनसीआर में न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया था 12 डिग्री सेंटीग्रेड। और इस साल होली पर यानी 6 मार्च 2015 को एनसीआर में न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया 11 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 100 सालों में सबसे ठंडी होली। ठंडी होली की वजह रही त्योहार से पहले लगातार हुई बारिश। मार्च के शुरुआती दिनों में बारिश ने भी एनसीआर में 100 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा। 1 मार्च 2015 को 1 मार्च 1915 से भी ज्यादा बारिश हुई और पानी पानी हो गई दिल्ली। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, पूरे उत्तर भारत में इस मार्च में मौसम उल्टा पुल्टा है। बारिश रिकॉर्ड तोड़ रही है और ठंड बार बार लौट कर आ रही है। पंजाब में भी बारिश ने मार्च में 100 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। दिल्ली और पंजाब के अलावा हरियाणा और यूपी में भी जोरदार बारिश हो रही है। अचानक हुई बारिश ने मेरठ की सूरत बदल कर रख दी और लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। दिलचस्प ये है कि बारिश और सर्दी अभी थमने वाली नहीं। लगता है कुदरत इस बार अपना अलग चेहरा दिखाने पर आमादा है। शायद यही वजह है कि मौसम विभाग कह रहा है कि अभी बारिश जारी रहेगी। ये 72 घंटे तक तो चलती रहेगी। 10 तारीख के बाद जो है इसमें एक्टिविटी में कमी आएगी। दिल्ली में जो 24 घंटे के बाद थोड़ी एक्टिविटी थोड़ी ज़्यादा बढ़ेगी, पर भारी बारिश नहीं होगी। एक लाइट टू मॉडरेट रेन ही होगी और ये एक्टिविटी थोड़ी ईस्ट की तरफ बढ़ेगी, जो कि उत्तर प्रदेश, ईस्ट उत्तर प्रदेश, वेस्ट उत्तर प्रदेश में भी होगी। पिछले कुछ सालों में न कभी ऐसा मार्च दिखा और न कभी मार्च में ऐसी बारिश दिखी। बारिश हो रही है तो पारा भी गोते लगा रहा है। दिलचस्प ये है कि लोग जैसे ही स्वेटर और गर्म कपड़े रखते हैं, ठंड घूम कर वापस आ जाती है। सिद्धार्थ तिवारी के साथ आज तक ब्यूरो। इस साल मार्च का मौसम हर किसी के लिए एक बड़ी पहेली बन गया है। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से कुदरत का मिजाज बिगड़ गया है। हैरानी इस बात की है कि इनकी तादाद औसत से ज्यादा बढ़ गई है। ये सैटेलाइट तस्वीरें मार्च में बिगड़ते मौसम की गवाही दे रही हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि आने वाले दिनों में मौसम में कितना उलटफेर होने वाला है। आपको ये तस्वीरें शायद समझ में ना आए, लेकिन मौसम वैज्ञानिक इन्हीं तस्वीरों के बूते मौसम की आहट पहचान रहे हैं। लगता है कुदरत लोगों से रूठी हुई है, तभी तो ऊटपटांगा मौसम से लोगों का सामना हो रहा है। फिर सर्दी का देर से आना हो या देर तक रहना, बारिश का शुरुआत में कम होना या फिर मार्च में बादलों का बरसना, सब कुछ मौसम के ऊटपटांग होने की तस्दीक करते हैं। हम आपको बता दें कि अचानक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की एक्टिविटी बढ़ने से मौसम में बड़े बदलाव देखे जा रहे हैं। मैदानों में बारिश हो रही है और ओले पड़ने की संभावना है, तो पहाड़ों पर बर्फबारी से नाक में दम हो रखा है। एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अप्रोच कर रहा है, जो कि अगले 72 घंटों तक पूरे देश के पहाड़ी भागों पे और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के प्लेस और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के भागों पे बारिश करेगा। हम आपको बता दें कि इस बार फरवरी में 7 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आए हैं, जबकि अमूमन फरवरी में 4 से 5 ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आते हैं। इसके अलावा मार्च में अब तक का ये दूसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। इसके साथ साथ पीछे पीछे एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है, जो 11 मार्च तक जम्मू कश्मीर में आने की संभावना है। इसके बाद 14 मार्च को फिर से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के आने की संभावना है। वैसे भारत में मौसम के इस उतार चढ़ाव को अमेरिका और यूरोप में हुई बर्फबारी से भी जोड़कर देखा जा रहा है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से तेज हवाएं आ रही हैं, जो भारत का मौसम बिगाड़ रही हैं। अब हिंदुस्तान का मौसम कैसे सुधरेगा, ये सब कुदरत के हाथ में है। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के तमाम इलाकों में मौसम बदल चुका है। मौसम विभाग के मुताबिक एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इस समय उत्तर भारत में दखल दे रहा है, जिसकी वजह से कई इलाकों में मौसम बदल चुका है। ऐसा अनुमान है कि अगले 24 घंटे पहाड़ों के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होने जा रहे हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर और हिमाचल के तमाम इलाकों में भारी बर्फबारी होने की आशंका बन गई है। कैमरामैन आलोक दास के साथ सिद्धार्थ, दिल्ली, आज तक।